भाई ये क्या किया आपने? गलत काम किया आपने भाई, चेन बंद करके रखने का। महाराष्ट्र के मैजेस्टिक सह्याद्री माउंटेन रेंज में बसा हुआ है एक ऐसा फोर्ट जो बाकी सभी फोर्ट से बिल्कुल अलग है। इंडिया की एक ऐसी जगह जिसकी एडवेंचरस चढ़ाई करते देख हर एक इंसान का दिल धड़क उठता है। 80 डिग्री पे बनी ये खड़ी सीढ़ियाँ, बादलों से घिरी ये खतरनाक चढ़ाई, इस फोर्ट के टॉप से दिखने वाला अद्भुत नज़ारा, इसी के पास बहने वाला ये हमंगस वाटरफॉल और यहाँ पे होने वाला बंदरों का हमला इस जगह को बहुत खास बनाता है। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे फेमस ट्रैक पे, जो है हरियर फोर्ट। हरियर फोर्ट एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिंबक तालुका में स्थित है। सी लेवल से 3676 फीट की ऊंचाई पे बसा यह फोर्ट जाना जाता है अपनी थ्रिलिंग 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई के लिए। इस पहाड़ की खड़ी चट्टान को काट कर बनाई गई ये प्राचीन सीढ़ियाँ न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में इसे सबसे फेमस और डेंजरस ट्रैक में से एक बनाते हैं। हरियर फोर्ट मुंबई से 175 किलोमीटर, पुणे से 245 किलोमीटर, नासिक से 42 किलोमीटर तो त्र्यंबकेश्वर से 14 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। मैं त्र्यंबकेश्वर में रुका था, जहां मैंने पिछले दिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। हरियर फोर्ट के लिए मेरी जर्नी त्र्यंबकेश्वर से शुरू हुई और वहां तक जाने का रास्ता मानसून में कुछ ऐसा होता है। रास्ते में हमें दिखते हैं वाटरफॉल्स, जहां एक ऐसे ही सुंदर वाटरफॉल के पास में रुक गया। त्र्यंबकेश्वर से हरियर फोर्ट जाते टाइम रास्ते में आपको हरियर फोर्ट से 4-5 किलोमीटर पहले ही एक वाटरफॉल दिखाई देगा जो ठीक रोड के किनारे ही है। तो इस वाटरफॉल का नाम है गूगल मैप पे हरियर वाटरफॉल। और यहाँ पर एक अंकल थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका नाम है उन्नतकड़ा वाटरफॉल। नाम चाहे जो भी हो बट वाटरफॉल बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये वाटरफॉल रोड के किनारे है, जिसके कारण आप बड़े आसानी से वाटरफॉल के पास जा सकते हो। इस वाटरफॉल को हरियर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इस वाटरफॉल का पानी ब्रह्म पर्वत से आता है, जिसका विहंगम रूप इसके बैकग्राउंड में दिखता है। यहाँ पे कुछ टाइम एंजॉय करने के बाद मैं पहुंचा हर्षेवाड़ी विलेज, जो हरियर फोर्ट का बेस विलेज है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं हर्षेवाड़ी, जो कि हरियर फोर्ट का वन ऑफ द बेस्ट विलेज है। हर्षेवाड़ी में आने के बाद आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ का एंट्री फी पे करना होता है। और ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हो, ये है हरियर फोर्ट और यहीं से हमें हरियर फोर्ट का ट्रैक शुरू करना होता है। दोस्तों हरियर फोर्ट का 2 बेस विलेज है। एक है हर्षेवाड़ी, जहाँ से हम इस ट्रैक को कर रहे हैं, तो
तो दूसरा है निर्गुड़पाड़ा। दोनों बेस विलेज एक दूसरे के अपोजिट है। जहां हर्षेवाड़ी से लगभग 1.5 घंटा तो वही निर्गुड़पाड़ा से 2.5 घंटे का समय लगता है हरियर फोर्ट के टॉप तक जाने के लिए। दोनों ही रास्ता सिंपल और वेल मार्ग है, लेकिन हर्षेवाड़ी से कम टाइम लगने के कारण ज़्यादातर लोग इसी बेस विलेज से इस ट्रैक को शुरू करते हैं। हर्षेवाड़ी में रहने की सुविधा और टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन नेटवर्क का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप कैश जरूर कैरी करें। तो हरियर फोर्ट के लिए हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियर फोर्ट का जो आप क्लिप देख रहे हो ना, ये मैंने मानसून में, पीक मानसून में, विंटर में और समर में 3 टाइम आके रिकॉर्ड किया है। अभी पीक मानसून में क्या होता है कि बारिश की वजह से ड्रोन नहीं उड़ा पाते, तो ड्रोन शॉट आपको दिखाना है क्योंकि ड्रोन शॉट से खतरनाक दिखता है हरियर फोर्ट। तो मेरे को तीनों वेदर का दिखाना था ताकि आपको पता चल सके कि हरियर फोर्ट कैसा दिखता है हर एक मौसम में। ट्रैक शुरू किए हुए हमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगा, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर ये वन विभाग की तरफ से ये एंट्री गेट बनाया गया है, जो कि ऑफिशियल आप बोल सकते हो। हरियर फोर्ट का ट्रैक यहीं से शुरू होता है, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि जो हमसे एंट्री फी लिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैक का शुरू का रास्ता जंगल के बीच से जाता है, जहाँ मानसून के टाइम रास्तों से पानी बहता है। बीच में हमें कुछ छोटे वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, जहां आप कुछ टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हो। पीक मानसून में आओगे तो आपको ये रास्ता पूरा ऐसा पानी से भरा हुआ मिलेगा। पूरे रास्ते में पानी भर गया है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पानी के बीच से ही चल रहे हैं। इस ट्रैक का इंडोरेंस लेवल इजी टू मॉडरेट है, और बहुत सारी जगह पे सेफ्टी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रेलिंग्स लगाई गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर्षेवाड़ी हमसे दूर होता है और सामने के माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग नज़ारा दिखता है। ट्रैक करते हुए हमें लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है, और अभी हम लोग पहुंचे हैं एक फ्लैट प्लेटू पे। ये रास्ता जो जाता है ये सीधा हरियर फोर्ट की तरफ जाता है, जो जाता है इस साइड। तो यहाँ पर भी है बहुत कुछ देखने के लिए जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, तो मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए। ये गणेश कुंड है, जो काफी पुराना है और अक्सर लोग इसे मिस कर देते हैं। बगल में भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसके दर्शन करके आप अपने ट्रैक को सफल बनाने की प्रार्थना कर सकते हो। यहीं से थोड़ा आगे जंगल के अंदर जाने पे हमें हनुमान मंदिर दिखता है, और उसी के थोड़ा सा आगे पत्थर पे बनाई गई भगवान शिव की खूबसूरत पेंटिंग दिखती है। ट्रैक के दौरान रास्ते में आपको कई सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे। लगभग 30 मिनट का ट्रैक करने पे हम पहुंचते हैं डाइवर्जन पे, जो हरियर फोर्ट के 2 बेस विलेज को यानी निर्गुड़पाड़ा और हर्षेवाड़ी को जोड़ता है। यहाँ से आगे की चढ़ाई काफी स्टीप हो जाती है, और बारिश में ये रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। वैसे लोग हरियर फोर्ट पे एडवेंचर के लिए आते हैं, लेकिन ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। यहाँ से हम जहाँ अपनी नज़र घुमाते हैं, वहाँ पे हमें एक अलग और सुंदर नज़ारा दिखता है। कुछ ही समय में हम पहुँच जाते हैं हरियर फोर्ट के आइकॉनिक रॉक कट स्टेज के पास में। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। ये देखो, ये से हमको जाना है ऊपर की तरफ।
ट्रॉपिक मानसून। ये देखिए हवा काफी तेज चल रही है। हरियर फोर्ट के यूनिक वर्टिकल 80 डिग्री स्टेयर्स इस जगह को बहुत ही खास बनाते हैं। इन्हीं खतरनाक सीढ़ियों ने हरियर फोर्ट को सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर दिया है कि जिसे देखने ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। पहाड़ को काट करके बनाई गई ये सीढ़ियाँ जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही ये डेंजरस भी है, स्पेशली जब यहाँ पे बंदरों का हमला शुरू हो जाए। आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहाँ यहाँ के बंदर लोग बैग की चेन खोलते हैं, उनके सर पे बैठ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला जहाँ एक बंदर ने इस लड़की के बैग का चेन खोल के वड़ा पाव निकाल लिया और खाने लग गया। अरे काय पण ते सुगंध येतात ना, सुगंध आल्यावर ना ते हे करतात। और ये बंदर तो इस लड़के का चेन ही खोल रहा था, बट उसे काफी निराशा हुई क्योंकि उसे कुछ मिला नहीं। तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहना ही सही होगा। कभी कभी इन सीढ़ियों से हमें डॉग्स मतलब डॉगिस भाई भी ट्रेक करते हुए नजर आते हैं। हरियर फोर्ट का अगर ड्रोन व्यू देखा जाए तो यही पता चलता है कि अगर किसी को इस फोर्ट में इंटर करना है तो सिर्फ यही एक रास्ता है, जिसके कारण इस फोर्ट को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। मानसून में इन सीढ़ियों से बहता है पानी जो इससे और भी थ्रिलिंग बना देता है। वीकेंड में तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है। हम तो मंडे को आए थे, तभी भी इतनी ज़्यादा गर्दी थी आज। यहाँ पे पब्लिक ऑल इज वेल बोल रही है। चलो कोई बात नहीं, भगवान राम का नाम लो, चलते रहो। पीछे को भी आना, पीछे ना देखे, आगे देखे ओनली। लगभग 117 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं हरियर फोर्ट के मेन एंट्रेंस गेट के पास। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हरियर फोर्ट की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाइस तो यहाँ का पैच देखिए बहुत ही खतरनाक है। ये पूरा आइए और यहाँ से हमको जाना है झुक झुक के वो भी। उसके बाद शुरू होता है हरियर फोर्ट का दूसरा खतरनाक पैच, जहाँ पे सीढ़ियाँ और ज़्यादा एक्सपोज है। आपका एक गलत कदम और आप सीधा भगवान के पास पहुंच जाओगे। हरियर फोर्ट का यही पैच इस ट्रैक को इजी टू डिफिकल्ट बना देता है।
जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है उन्हें इस ट्रैक को करने में बहुत डर लग सकता है। आज हमारे साथ साथ ये बंदर भी चढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर डर तो लगता है लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जाओ, कुछ नहीं करेगा, आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपको डर रहे हैं। इसके पास बैग है तो उसको डर लगता है। हाँ भाई, तू वैसे जा सकता है, बच्चे क्यों जा रहे हैं? ये और सबको लाने वाली यही है। कुछ ही समय में हम पहुंचते हैं हरियर फोर्ट के सेकेंड गेट पे और फिर वहां से हरियर फोर्ट के टॉप पे। हरियर फोर्ट के टॉप पे हम कुछ खाने के लिए रुके, जहां हमने ये गर्मा गर्म मैगी खाई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव के लोग पूरा सामान अपने कंधे पे रखकर इन खतरनाक सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर लेके आते हैं। उनकी इस मेहनत को देख के मेरा तो उनको सैल्यूट है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हरियर फोर्ट के टॉप पे और काफ़ी मज़ा आया हमको। आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा जब आप यहाँ पर आओगे। हमको लगभग 3 घंटे लगे क्योंकि हम बहुत ही आराम से शूटिंग करते करते आए। आप फटाफट आओगे तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.25 घंटा 1.5 घंटे के आसपास। अभी हरियर फोर्ट पे क्या क्या है देखने के लिए वो एक एक करके देखेंगे। हरियर फोर्ट के टॉप पे देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पे आपको मल्टीपल वाटर टैंक्स दिखाई देते हैं, कुछ छोटे तो कुछ काफ़ी बड़े। यहाँ पे हमें महादेव के साथ साथ हनुमान भगवान जी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पे हमें एक बड़ा सा स्टोरेज रूम दिखाई देता है, जहाँ पहले के समय गोला बारूद रखा जाता था। अभी आप जो देख रहे हो ये है इस फोर्ट का चोर दरवाजा, जो अभी पूरी तरीके से टूट चुका है। इस चोर दरवाजे को आप नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ तक जाने का रास्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, बट ड्रोन के सहारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं हरियर फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे, जो एक बड़ा सा पत्थर है। इस पत्थर को क्लाइम करना थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप बोल सकते हो कि हमने हरियर फोर्ट को कॉन्कर कर लिया है। वाव! इस ट्रैक को करने का सपना हर एक एडवेंचर लवर देखता है, जिसे पूरा करने पे वो प्राउड फील करता है। दोस्तों, हरियर फोर्ट सह्याद्री के त्रिंबकेश्वर माउंटेन रेंज में बसा हुआ है। हरियर फोर्ट के टॉप से हमें त्रिंबकेश्वर माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखता है। एक तरफ हमें ब्रह्म पर्वत, ब्रह्मगिरी, अंजनेरी फोर्ट, नवरानौरी पिनाकर, कापड़ा हिल, पहिने माउंटेन दिखते हैं, तो दूसरी तरफ हमें भास्करगढ़, उतवाड़ और फानी हिल दिखता है। यहाँ से दिखने वाला फानी हिल आपको एक पिरामिड के जैसा दिखता है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये पिरामिड कहाँ से आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिक पहाड़ है और बहुत से लोग इस पहाड़ पे ट्रैक करके भी जाते हैं, लेकिन विंटर के टाइम। सामने ही हमें अपर वेतरना लेक का मेस्पराइजिंग नज़ारा दिखता है। हरियर फोर्ट का निर्माण 9th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के बीच यादव वंश के शासनकाल में हुआ था। हरियर फोर्ट का मेन पर्पस गोंडा घाट से होकर जाने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग पे निगरानी रखना था।
एक समय पे यह फोर्ट निजाम शाही के कंट्रोल में था, लेकिन 1636 में शाहजी राजे ने त्रिम्बकगढ़ के साथ इस फोर्ट को जीत लिया। बाद में 1818 में इस फोर्ट को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। तो हरियर फोर्ट के टॉप पे क्या क्या है देखने के लिए वो सब मैंने आपको दिखाया, और ड्रोन शॉट से भी हरियर फोर्ट का नज़ारा कैसा दिखता है वो सब मैंने आपको दिखाया। तो आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। तो अभी हम लोग उतरने वाले हैं, तो असली मज़ा एक्चुअल में उतरने में आने वाला है। दोस्तों, हरियर फोर्ट का असली एडवेंचर तब शुरू होता है जब आप इन सीढ़ियों से उतरना शुरू करते हो। इन सीढ़ियों से सेफली उतरना है तो सिंपली आप क्रॉस होके उतरना, जिससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप प्रॉपर ग्रिप बना पाओगे। आज तो बंदर लोग का ट्रैफिक लग गया। चलो साइड 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 साइड। बहुत ही संभल के उतरना। चढ़ने में बहुत मजा आ रहा था, उतरने में थोड़ा तो डर लग रहा है, मतलब फट रही है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। मानसून में हर्षेवाड़ी विलेज के पास में बहुत से छोटे वाटरफॉल जन्म लेते हैं, जहां पे आप एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली अगर आप ट्रैक करके थक चुके हो। हरियर फोर्ट ट्रैक खत्म करने के बाद आप जा सकते हो यहां से 6 किलोमीटर दूरी पे स्थित एक हमंगस वाटरफॉल को देखने, जो कि है शीतकड़ा वाटरफॉल। तो सीटकड़ा वाटरफॉल का ट्रैक जहाँ से चालू होता है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हो चेक पोस्ट है यहाँ पर वैसे आज कोई है नहीं क्योंकि आज वीकडे का दिन है। रोड है, ये चेक पोस्ट से आपको यहाँ पर जाना है आगे की तरफ। ये यहाँ पे आपको 2 रास्ते दिखाएंगे, आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट रास्ता, ये वाला रास्ता लेना है। और ये जो वाटरफॉल है ना, ये हरियर फोर्ट से लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास ही है। और रोड पे ऐसा लिखा गया है शीतकड़ा, ऐसा एरो भी दिखा गया है, ये शायद आपको ना दिखे। वाटरफॉल तक जाने के लिए छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। आज बारिश बहुत ज़्यादा है, इसके लिए पूरा रास्ते से पानी बह रहा है और पहले नीचे उतरना है, इसके वजह से थोड़ा संभल के उतरना है। आराम आराम से आप जाना, आराम से जाना आप। हवा भी चल रही है मजबूत। देखते हैं वाटरफॉल का फ्लो कैसा रहेगा। करीब 10-15 मिनट नीचे उतरना है आपको, तो प्रॉपर शूज़ रहेगा तभी आप आराम से जा पाओगे। तो शूज़ पहन के आए करो कभी भी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज, रेनकोट निकाला ही नहीं मैंने सुबह से। तो फाइनली आ गया हूँ मैं शीतकड़ा वाटरफॉल। कुछ 20 मिनट लगा मुझे नीचे उतरने के लिए, और इसका फोर्स इतना खतरनाक है ना, आज के दिन बहुत ही खतरनाक है। तो मैं दूर से इसको एंजॉय कर रहा हूँ। और ये वाटरफॉल का रौद्र रूप आज हमको देखने को मिल रहा है, रौद्र रूप। अभी यहाँ के ड्रोन शॉट आप एंजॉय करो। ये वाटरफॉल लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो आसपास के हरे भरे जंगल और एडवेंचरस वाटरफॉल रैपलिंग एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। पीक मानसून में ये झरना अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है, जिसे दूर से देखना ही सही होगा।
दोस्तों, हरियर फोर्ट आने के लिए आपको आना होगा नासिक रोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर आते ही आपको ये बस स्टॉप दिख जाएगा, जहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस पकड़नी होगी। फिर त्र्यंबकेश्वर से आपको ऑटो रिक्शा पकड़ के हर्षेवाड़ी विलेज आना होगा। दोस्तों, हरियर फोर्ट की एडवेंचरस और इंफॉर्मेटिव जर्नी यहीं पे खत्म होती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंटरटेन या वैल्यू प्रोवाइड की है तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।